आप सभी को हरिओम। योग में कोई भी आसन करना हो या कोई भी क्रिया करनी हो तो बैठने की जो पोज होती है वो बहुत ज़रूरी है। आप बैठने की जो स्थिति अगर सही नहीं है तो फिर कोई भी आसन कोई भी क्रिया बराबर नहीं होगी। योग में वैसे बहुत सारे पोजेस रखे गए हैं, आसन रखे गए हैं बैठने के लिए, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे जो लाभदायक है वह है वज्रासन। वज्र का मतलब ही होता है मजबूत। तो हमारे शरीर को पूरी तरह मजबूत करने के लिए जो आसन है वह है वज्रासन। वैसे हमारे शरीर में वज्रा नाम की एक नाड़ी होती है और उसकी मजबूती बढ़ती है तो शरीर की मजबूती भी बढ़ती है। इसलिए उस नाड़ी की मजबूती बढ़ाने के लिए जो आसन है उसका नाम ही रखा गया वज्रासन। तो चलिए कैसे करते हैं इसको देखते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन अब धीरे धीरे अभ्यास तो करना ही है, क्योंकि योग करना है तो कुछ न कुछ आसन तो सीखने होंगे। तो दोनों पैर सीधे कर दीजिएगा और इसमें धीरे से एक पैर को मोड़कर अपने बटक्स के नीचे ने सीट के नीचे लगा देंगे। एड़ियों को बाहर की ओर रखेंगे और पंजा अंदर की ओर रहेगा। इसी तरह दूसरी तरफ से थोड़ा सा वजन देकर हाथ पर इस पैर को भी मोड़ लीजिएगा। अब आप दोनों पैर पीछे मोड़ चुके हैं और दोनों पैर की जो एड़ियां हैं, जो हील्स है, उसको स्प्रेड कर दीजिए और दोनों हील्स के बीच में अच्छी तरह आप बैठ गए। सीट को रख लीजिएगा, सामने से दोनों जंघों को जोड़ लीजिएगा, दोनों थाइस को जोड़ लीजिएगा और इस तरह दोनों हाथ अपने थाइस के बीच में रखकर शरीर सीधा करके आंखें बंद करके केवल सांसों पर ध्यान दीजिएगा। गहरी सांसें चलने दीजिएगा। सांसों को धीरे धीरे भरते रहेंगे और फिर सांसों को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ते रहेंगे। सांसों को धीरे धीरे भरना यानी दीर्घ पूरक कहा जाता है और सांसों को धीरे धीरे छोड़ना दीर्घ रेचक। तो इस तरह आपका पूरक और रेचक चलता रहेगा। जितनी देर आप बैठ सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, उतनी देर आप इस वज्रासन में बैठे रहिएगा। वज्रासन में आप कहीं भी कभी भी बैठ सकते हैं। यही एक आसन है जो आप पेट भरा हो तो भी बैठ सकते हैं, पेट खाली है तो भी बैठ सकते हैं। खाना खाने के बाद यदि आप इस तरह बैठते हो तो आपका डाइजेशन जो है बहुत फास्ट हो जाता है। पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी जो है वह धीरे धीरे इससे दूर होने लगता है। डाइजेशन प्रॉब्लम अच्छा होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स दूर होते हैं और यही नहीं, हमारे पैरों की मांसपेशियों की जो थकान है, जो टायर्डनेस है, जो पैरों के फटीग्स हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस तरह यह आसन अपने आप में पूरे बॉडी के सिस्टम को ठीक कर देता है। बॉडी का पोस्चर ठीक करता है, पैरों के साइज को ठीक करता है, एक्स्ट्रा जो मांसपेशियां पैरों में या थाइस में हो जाते हैं वो भी दूर कर देता है। हमारे काफ मसल्स में अधिकतर पेन होना शुरू हो जाता है जब हम ज़्यादा चलते हैं या ज़्यादा देर खड़े रहते हैं। इस तरह थोड़ी देर यदि आप वज्रासन में बैठते हैं तो काफ मसल्स को भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। दोनों हथेलियों को घर्षण कर लीजिएगा। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श कीजिएगा। दोनों हाथ एक साइड में रखकर तब आप वज्रासन छोड़ेंगे। और ध्यान रहे, जब आप वज्रासन छोड़े तो सबसे पहले पैरों को सीधा कर लीजिएगा, पैरों के थोड़े मूवमेंट्स कर लीजिएगा ताकि जो ब्लड फ्लो था वह जो रुक गया था वो अब बराबर शुरू हो जाए। कभी भी वज्रासन छोड़कर डायरेक्ट खड़े ना हो, इसे गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। तब पैरों को रिलैक्स कर लीजिएगा और फिर इस तरह बैठकर 2 बार ओमकार कर लीजिएगा। बाएं हाथ की हथेली में दाहिने हाथ की हथेली रखकर कमर, रीढ़, गर्दन सीधी और 2 बार ओमकार। सांस को छोड़ेंगे रेचक, सांस भरेंगे पूरक। भरेंगे सांस को
शांत शांत। दोनों हथेलियों का पुनः घर्षण। गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श करेंगे, आंखें खोलकर हथेलियों में देखेंगे। तो इस तरह आप वज्रासन का अभ्यास करते रहिएगा और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।